वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं आपका दोस्त आपका टीचर प्रकाश मिश्रा इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है आज हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लाइन है वो मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में इंक्लूड करते हुए चलूँगा जिससे आपको पता चले कि हर चैप्टर जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्क्स की बात करें तो ये चैप्टर 6 to 8 मार्क्स कैरी करता है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है 6 to 8 मार्क्स कैरी करना। अभी अगर चैप्टर की बात करें, टॉपिक की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। हम इसमें वेरियस 2D या 3D फिगर्स का फिगर या शेप का मेजर करते हैं, उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। अभी अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो हमने ये चैप्टर काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सब चीज़ हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो फॉर्मूलेज है वो भी इसी चैप्टर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो 2D या 3D फिगर के 2D या 3D शेप्स का मेजरमेंट करना हमें मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर रहे थे जो कि हमें 9th क्लास में भी था, इस चैप्टर 9 में भी था। तो हमने काफ़ी कुछ 6 फिगर्स के 3D फिगर्स के वो पढ़े थे, फॉर्मूलेस पढ़े थे, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते थे। तो सबसे पहला जो फिगर है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड जो है वो एक रेक्टेंगल से बना हुआ है। तो अगर इसमें एक एग्जांपल देखें तो ये जो बुक है वो क्यूबॉइड है, इसमें 6 फिगर्स है और 6 के 6 क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये क्यूबॉइड है। हमारे पास एक ये फिगर है, ये भी एक क्यूबॉइड है, इसके अंदर भी जो 6 फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल से बना हुआ है, क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल से बना हुआ है। तो इसका अगर फॉर्मूला देखिए, अगर इसका प्रॉपर्टी देखें तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। और अगर इसकी एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ, ये सबको आपको पता रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो और ये जो है ये 2D फिगर है और क्यूबॉइड जो है वो 3D फिगर है। अगर मैं 2D फिगर और 3D फिगर में एक मेजर डिफरेंस की बात करूं तो इस रेक्टेंगल के पास हाइट नहीं है और इस क्यूबॉइड के पास हाइट है। अब अगर मैं बताऊं कैसे, तो रेक्टेंगल इज नथिंग बट, रेक्टेंगल जो है वो सिर्फ सरफेस पे है, आप उसको ऐसे खड़ा करके नहीं देख सकते, वर्टिकल में नहीं देख सकते, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है फिगर में। और वही अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड वर्टिकल है। क्यूबॉइड क्या है, जितने भी 3D फिगर्स हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, क्योंकि उनके पास हाइट होता है। अगर ये जो है ये क्या है, क्यूबॉइड है, हाँ क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में ये 3D फिगर क्यों है, क्योंकि इसके पास हाइट है, हाइट की वजह से वो वर्टिकल स्टैंड खड़ा हुआ है सरफेस के ऊपर। अगर मैं इस पेज की बात करूं तो ये जो पेज है वो भी एक रेक्टेंगल है, हाँ, लेकिन इसके पास हाइट नहीं है, हाइट दिख रहा है कहीं पे, सिर्फ इसके पास सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है वो लेंथ है और बचा हुआ डिस्टेंस है वो है ब्रेथ। हाइट नहीं है ना इसके पास, इसीलिए इसको 2D फिगर बोलते हैं, क्योंकि इसके पास हाइट नहीं होता, ये सरफेस के ऊपर वर्टिकली स्टैंड नहीं कर पाता इसीलिए। और वही क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड सरफेस के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, इसीलिए वो वर्टिकली है। इसमें कुछ जैसे उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ रहता है, तो इसमें भी सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो लेंथ है, इसके पास हाइट है और एक जो बच गया वो है ब्रेथ। हाँ, तो इसमें अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के पास, क्यूबॉइड में 6 फेसेस है और 6 की 6 फेसेस रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, सब रेक्टेंगल है। हाँ, तो अगर देखिए तो क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बना हुआ है, हाँ, ये क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से बना है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगे। जैसे अगर पहले फेस की बात करूं, ये जो पहला फेस है वो एक रेक्टेंगल है, इसका भी अपोजिट साइड्स इक्वल, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ रहेगा, ये हाइट है ये भी हाइट रहेगा। ब्रेथ जो है वो
उसके नीचे वाले फेस में। तो इसमें 6 फेस है, हमेशा 2 फेस आपस में इक्वल रहेंगे, जैसे अपोजिट फेसेस। ये वाला जो फेस है वो इसके इक्वल रहेगा और ये फेस इसके इक्वल रहेगा, ये फेस इसके इक्वल रहेगा। तो यहाँ तक आपको समझा? तो क्यूबॉइड जो है 3 मेजर फॉर्मूला कंसिस्ट करता है। तो जो सबसे पहला है वो है लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा इजी टॉपिक है, अभी अगर आपको नहीं समझ रहा तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूबॉइड में वॉल्स का जो एरिया, जैसे अगर हम रूम की बात करें तो अभी हम जिस रूम में बैठे हैं वो भी क्यूबॉइड है या क्यूब रहेगा, लेकिन ज़्यादातर रूम तो क्यूबॉइड ही होते हैं, कुछ कुछ क्यूब भी रहते हैं। लेकिन अभी जब मैं जहाँ पे हूँ वो क्यूबॉइड है, तो उसमें चारों वॉल्स का जो एरिया है, ये वाला वॉल, बगल वाला, साइड का और अपोजिट वॉल, ये चारों जो वॉल्स हैं, चार वॉल होते हैं रूम में, चार वॉल रहते हैं, तो चारों वॉल्स का जो सरफेस एरिया है उसे हम लैटरल सरफेस बोलते हैं। अगर इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 और ये पीछे का 4, ये चारों का जो एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन क्या आता है? बचा हुआ 2 जो सरफेस है वो कहाँ गया? तो वो आता है टोटल सरफेस एरिया में। नाम से समझ रहे हैं टोटल, तो सब जितने भी सरफेस एरिया बच रहे हैं वो सब किसमें आएंगे? टोटल सरफेस एरिया, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी से, और इसको एल से। फॉर्मूले की बात करें तो लैटरल सरफेस एरिया में चारों दीवार आ रहे हैं और हर दीवार जो है, हर वॉल्स जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो अगर सामने का जो है उसमें देखें तो लेंथ इनटू हाइट सेम, पीछे भी लेंथ इनटू हाइट, तो 2 लेंथ इनटू हाइट मिलेंगे, LH प्लस LH प्लस। अभी सामने का फिगर और पीछे का फिगर हो गया, ये साइड और लेफ्ट और राइट हैंड साइड का बाकी है, तो इसमें ब्रेथ इनटू हाइट होगा, ये ब्रेथ और ये हाइट, इसमें ब्रेथ इनटू हाइट प्लस BH प्लस BH। अगर इसमें देखें तो LH प्लस LH हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LH और BH प्लस BH 2 टाइम्स ऑफ BH। 2 आ गया कॉमन, बचा LH प्लस BH, इसमें से हम H कॉमन ले सकते हैं। तो जो मेन फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो हमें मिला 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ into हाइट। टोटल सरफेस एरिया या फिर TSA की बात करें तो TSA जो होता है वो क्या होता है? सभी जो फेसेस है उसका एरिया। लैटरल सरफेस एरिया में हमने 4 वॉल्स लिए थे, अब जो 2 बच रहे फेसेस अगर उसको भी इन्वॉल्व किया जाए तो ये तो आएगा। अब जो बच रहे क्या क्या बचा? ऊपर का रूफ बच रहा है और नीचे का फ्लोर बच रहा है। तो ऊपर का रूफ का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें भी लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ LB। इसमें सब 2 कॉमन आ सकते हैं और अगर मैंने H को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो LH प्लस BH प्लस LB। ये जो है ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और इसमें एक और मेजर फॉर्मूला है जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ध्यान दीजिए, अगर वॉल्यूम की बात करें तो एक मेजर बात जो मैं बताऊंगा, किसी भी फेस का किसी भी शेप का जो वॉल्यूम है वो हमेशा होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये जो फॉर्मूला है वो सभी फेसेस के, सभी शेप के लिए वैलिड है। आप इसको क्यूबॉइड पे लगा सकते हो, क्यूब पे लगा सकते हो, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सभी में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वैलिड है। अभी अगर ये जो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है इस पे अप्लाई करें तो एरिया ऑफ बेस मतलब इस क्यूबॉइड का बेस क्या है? बेस इसका क्या होगा? ये नीचे का पोर्शन फ्लोर, तो ये जो फ्लोर है उसमें एरिया क्या बन रहा है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट मतलब h, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? LB। तो ये था क्यूबॉइड। अभी बात करें दूसरे फिगर की, तो ये क्यूब। क्यूब
किससे बना है, स्क्वायर से बना है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसमें भी अगर ये क्यूब से बना है तो इसमें सभी फेसेस जो है वो इक्वल रहेंगे। हमारे पास क्यूब भी है, तो क्यूब में क्या होता है, सभी फेसेस इक्वल रहते हैं, सभी स्क्वायर होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप सभी जो फेसेस है वो इक्वल है। तो अगर बात करें इसमें, अगर कोई एक साइड समझो ए है, तो सभी साइड से रहेंगे जितने भी साइड है इसमें टोटल। तो फिर इसमें भी तीन फॉर्मूले बनेंगे। पहला है लैटरल सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया और तीसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम और कैपेसिटी, किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर निकालने बोल रहे हैं, इसका मतलब है उसके अंदर जो एरिया हो रहा है ना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है बाहर का एरिया, बाहर जो भी एरिया है वो। लेकिन कब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में कैपेसिटी, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है वो उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट को गेन कर सकता है, क्या क्या अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने ऑब्जेक्ट या कितनी चीजों को वो अंदर रख सकता है, वो होता है उसका वॉल्यूम। और फॉर्मूले को देखें, तो ये हमारे पास तीसरा फिगर है। तीसरा जो फिगर है उसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, हमारे पास एक एग्जांपल भी है उसका। ये सिलेंडर है, सिलेंडर में एक पोर्शन जो है वो कर्व है और दो सर्कल है, एक फ्लोर पे और एक रूफ पे। तो इसमें क्या होता है, एक कर्व पोर्शन रहता है और दो सर्कल्स रहते हैं, एक रूफ पे और एक फ्लोर में। तो इसमें एक इमेजिनरी हाइट बनाया हुआ है और अगर ये सर्कल ड्रॉ कर रहा है, अगर ये जो पोर्शन है वो सर्कल है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ रेडियस रहेगा, तो वो ये रेडियस है। और ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है दोनों आपस में आइडेंटिकल है, इसलिए ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। और इसमें कुछ हाइट है, ये जो डिस्टेंस है ये इसका हाइट, ये हाइट है। तो अगर इसकी अभी हम सब फॉर्मूले को डिराइव नहीं करते हैं क्योंकि आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अगर इसमें भी तीन फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, क्या पढ़ा हमने, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हाँ, तो अभी इसमें लैटरल सरफेस तो होगा नहीं। हाँ, एक और चीज बताता हूँ हमेशा, एक और चीज अगर बताऊं तो लैटरल सरफेस एरिया कॉमा में लिखा रहता है कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, तो कहीं कहीं पे लैटरल सरफेस एरिया होता है, कहीं कहीं पे कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। जो पोर्शन या जिस फिगर में उसका कोई भी पोर्शन कर्व्ड है उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, और जिस जिस फिगर में कर्व नहीं है, जैसे ये क्यूब में कोई भी फिगर कर्व, कोई भी पोर्शन कर्व नहीं है, तो इसीलिए इसमें हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। और वैसे ही क्यूबॉइड में भी लैटरल सरफेस एरिया ही निकाला जाता है, ना कि कर्व्ड सरफेस। बड़े हो गए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और जो